तो बच्चों आज हम देखेंगे रूट थ्री इज इर्रेशनल। तो हमने लास्ट वीडियो में रूट टू इज इर्रेशनल, उसी में रूट थ्री का समझाया था। आज इसको करके देखते हैं। तो बिल्कुल पिछले थ्योरम जैसे है, हम इसमें अज्यूम करेंगे, अज्यूम वो भी टू द कॉन्ट्रेरी, कि that root 3 is rational। रूट थ्री हमने सपोज कर लिया कि ये रैशनल है। अब जब ये रैशनल है तो हम क्या करते हैं कि जो a और b इंटीजर्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं? Then we take integers a and b such that रूट थ्री इज इक्वल टू a अपॉन b। ये ले लिया हमने। अब हम क्या सपोज करते हैं कि जो a और b है यहाँ पे, that a and b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझते हैं कि इन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो a और b के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये सपोज करते हैं। या फिर अपन ऐसा सपोज कर लें कि रूट थ्री इज इक्वल टू a बाई बी है। ये a बाई बी है और इसमें कॉमन फैक्टर अदर देन वन है। ऐसा सपोज कर लें, इसको अभी ना करें, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो a और b ऐसा इंटीजर्स लेते हैं कि a और b में, है ना, यहाँ लेट a and b have a common factor अदर देन वन। इससे कर लेते हैं। तो अगर इनमें कॉमन फैक्टर अदर देन वन है तो हम इनको सॉल्व कर लें। जैसे पिछले आपने रूट टू में देखा था कि रूट टू इज इक्वल टू 4/6 लिया था, या 8/6 ले लें। तो इसमें देखिए 2 कॉमन फैक्टर है, 2 4 जा 2 3 जा 6, तो ये 4/3 आ गया। ये रैशनल नंबर है, पर इसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं है। पहले तो था, लेकिन अब जब इसको सॉल्व कर लिया तो ये नहीं है ना। तो अब जब इसको हमने सॉल्व किया, अगर हम अदर देन बोल रहे हैं, a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, तो अगर एक के अलावा कॉमन फैक्टर है तो ऐसा रैशनल नंबर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? So we get रूट थ्री इज इक्वल टू आर बाय एस। एक नया मिल गया, जहाँ अब बता सकते हैं कि वेयर एस इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी बताना चाहिए कि बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हो गया। और साथ में क्या बोलें? आर एंड एस, आर को प्राइम। अब हमारा ये आर बाय एस जो है वो को प्राइम हो गया। को प्राइम का मतलब अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। तो अब इसको सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एस इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू आर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिए तो एस स्क्वायर इंटू थ्री इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग किया, रूट थ्री इज इक्वल टू
√3 s इंटू √3 इज इक्वल टू आर। ये आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो आपको ये मिला, और यहाँ एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, फिर से वही कि आर स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन R is also divisible by 3। वही थ्योरम 1.2, अगर a स्क्वायर p से डिवाइड होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, a भी p से डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, r अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको एक नया कुछ भी नंबर दे देते हैं c। तो इससे हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, 3 इंटू सी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इस r की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पुट r इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, एस स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू ये रख दी होल स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 9, और ये हो गया सी स्क्वायर। अब देखिए ये 3 से ये कैंसिल होगा तो 3 टाइम्स हो गया, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया, और एस स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। अब फिर से वही चीज़ आ गई कि एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन एस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। वही थ्योरम नंबर 1.2, ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है तो ए भी पी से डिवाइड होगा। सॉरी यहाँ, अच्छा हाँ ठीक है, स्क्वायरिंग हो गया। तो ये एस स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो एस भी 3 से डिविजिबल हो गया। अब हमें क्या मिला, सो वी गेट, क्या मिला कि R इज डिविजिबल by 3 and S is also divisible by 3। तो R और S दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से। अगर ये R और S दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब कि बोथ हैव कॉमन फैक्टर 3, दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 है। जबकि हमने देखा था कि ये R और S तो जो है वो को प्राइम है, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, है ना। तो ये हमारा यहाँ क्या हो गया, therefore this is a कंट्रीडिक्शन, यहाँ कंट्रीडिक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से √3 is not rational, √3 is irrational। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने √3 किया था वैसे ही ये
जैसे हमने √2 किया था पिछले वीडियो में, वैसे ही ये √3 का कर सकते हैं आप। तो उसमें ही वही है, पहले कंट्राडिक्शन मेथड से सपोज करना है। अगर हमने √3 को रैशनल नंबर सपोज कर लिया तो हम ऐसे इंटीजर्स लेते हैं जिनमें एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। तो क्योंकि √3 रैशनल सपोज कर रहे हैं तो ये a/b रैशनल नंबर होगा और ये इसकी इक्वल √3 होगा, और इसका एक कॉमन फैक्टर ले लिया। अब इस कॉमन फैक्टर से अगर इसको सॉल्व कर लें, जैसे ये 8/6 है, इसे कॉमन फैक्टर से सॉल्व किया तो 4/3 आ गया। ये नया जो रैशनल नंबर है इसमें अब एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब 4/3 जो है वो को प्राइम हो गए। तो अपन को दूसरा रैशनल नंबर इसको सॉल्व करने पे क्या मिल गया, r/s। जैसे 8/6 को सॉल्व करने पे 4/3 मिल गया था, वैसे ही r/s मिल गया। इसमें s इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है क्योंकि ये रैशनल नंबर है। और r और s अब अपन बोलेंगे कि ये को प्राइम हो गया। अब दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग करके r² 3 कर लीजिए। तो ये दिख रहा है कि r² डिविजिबल बाय 3 है, तो r भी डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे थ्योरम नंबर 2 में देखा था कि a² डिवाइडेड बाय p है तो a भी p से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो r/3 से जो डिवाइड होके हमें एक नया नंबर आएगा उसको हमने c सपोज कर लिया और r इज इक्वल टू 3c ले लिया। अब इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया, इस इक्वेशन 1 में ये r इज इक्वल टू 3c सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर से इसकी स्क्वायरिंग कर ली तो ये s² 3 इज इक्वल टू 3c²। तो 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c²। ये 3 से ये 9 कैंसिल हुआ, 3 आया। फिर से देखिए वही चीज़ आ गई, s² 3 इज इक्वल टू c²। इसका क्या मतलब हो रहा है कि s² डिविजिबल बाय 3 है तो s भी डिविजिबल बाय 3 होगा। वही थ्योरम नंबर 1.2 कि a² अगर p से डिवाइड होता है तो a भी p से डिवाइड होगा क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट होगा। अब इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि r भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, s भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर 3 है। और यही हमारा कंट्रडिक्शन है कि ये जो r/s थे ये तो को प्राइम है, ये कैसे हो गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि √3 इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ अ इर्रैशनल। तो इसको देखिए, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।